बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को इसलिए इस दुनिया में आना पड़ा। उत्पत्ति 1:26 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। और उत्पत्ति 1:28 में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी और कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। और परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने वहां पर जहां मनुष्य को बनाया था, एक अदन की वाटिका बनाई थी, एक खूबसूरत बगीचा बनाया था जहाँ ठंडी ठंडी तराई थी, सारी चीजें उपलब्ध थी, शांति का माहौल था, खुश शांति थी, सुख चैन था, आराम था, जहाँ सब कुछ प्रोवाइड पिता परमेश्वर ने किया था। परमेश्वर ने सब कुछ दिया था, लेकिन बेरी शैतान ने परमेश्वर की आज्ञा को उन मनुष्यों से तोड़वाकर उन्हें अदन की वाटिका से निकलवा दिया, उस ठंडी ठंडी तराई में से निकलवा दिया, जहाँ पर सुख शांति थे, चैन आराम था, जहाँ पर सब कुछ अच्छा था, वहाँ से शैतान ने मनुष्य को निकलवा दिया और शापित करवा दिया, सारी आशीषों से वंचित करा दिया, उसको बेघर करा दिया। जो घर परमेश्वर ने अदन की वाटिका के रूप में दिया था, उस अदन की वाटिका से शैतान ने बेघर करा दिया और कंगाल बना दिया, उसके सुख चैन को छीन लिया। लेकिन बाइबल बताती है, परमेश्वर तो तरस खाने वाला परमेश्वर है, वो दया का सागर, क्षमा की खान है, वो रहम दिल वाला पिता है। उसने कहा कि शैतान, यदि मैंने तेरे कारण अपने लोगों को इस जगह से निकाल भी दिया है तो क्या हुआ, यदि मैंने उन्हें शापित कर भी दिया है तो क्या हुआ, तू मेरी योजनाओं को नहीं जानता, मेरे लोग के लिए यदि तूने मेरी आशीष को छीन भी लिया है तो तुझे नहीं जानता कि मैं किस तरह दोबारा से आशीष दिला सकता हूँ। अब मैं तुझे बताता हूँ। तब यहोवा परमेश्वर ने, खुदा बाप ने, परमपिता परमात्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य रूप में इस दुनिया में भेजा, ताकि जो आशीषें परमेश्वर के लोगों से, मनुष्यों से, जिसे परमेश्वर ने बनाया था, आरंभ में दी थी, शैतान ने छीन लिया था, दोबारा वापस दिलाने के लिए, फिर से सारी आशीषों को दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। और जो श्राप परमेश्वर के द्वारा मनुष्य पे आया था, उसके लहू से, यीशु के लहू के द्वारा सारे पापों को, सारे श्रापों को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा। इसलिए पवित्र बाइबल के इफिसियों 1:3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो, जिसने हमें मसीह में सारी आत्मिक आशीषें दे दी हैं। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना अपनी पुस्तक में कहता है, लूका की पुस्तक 7 अध्याय में लिखा है, यूहन्ना ने कहा है अपने चेलों से कि जाकर पूछो यीशु मसीह से कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाकर कह दो, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़े शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, परंतु धन्य वो मनुष्य है जो मेरे कारण ठोकर न खाए। आमीन। अजीजों, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को
हमारी आशीषों से हमें मामूर करने के लिए, हमें आशीषों को दोबारा दिलाने के लिए, हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए, सारे श्रापों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। और बाइबल बताती है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। उसने हमारे जख्मों को, हमारे पापों को, हमारी बीमारियों को, हमारे श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य वह मनुष्य है जो मेरे कारण ठोकर न खाए। आज यही कारण है जो लोग सब कुछ जानते हुए भी ठोकर खा रहे हैं। जब कुरान में भी ईसा मसीह को पैगंबर बताया गया है, बाइबल में भी परमेश्वर का पुत्र बताया गया है, वेदों ग्रंथों में भी कुंवारी से जन्म लेने वाला प्रजापति अर्थात सेनाओं का पिता बताया गया है, उसके बाद भी मनुष्य विश्वास नहीं कर पा रहा है कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह कौन है। वो विश्वास नहीं कर पा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, खुदा का नाज़ीर है। मनुष्य विश्वास नहीं कर पा रहा है कि ये गवाहियां सच हैं या झूठ हैं। इसे तो प्रभु यीशु मसीह ने, इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो कोई मेरे कामों को देखकर भी विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है। यूहन्ना 3:18 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम देखकर भी विश्वास नहीं करते तो फिर तुम दोषी ठहर चुके हो। और जिसे प्रभु यीशु मसीह दोषी ठहरा दे तो उसको निर्दोष ठहराने वाला कौन हो सकता है? कोई भी नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग जीवन सत्य हूँ। देखो, द्वार मैं हूँ, मेरे बिना कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। और यदि आप विश्वास नहीं करते तो आप दोषी ठहर चुके हो। आमीन। और जो कोई विश्वास करता है वो मेरी महिमा को देखेगा। आमीन। मेरे अजीजों, सारी बातों का निचोड़, सारे धर्मों को यदि देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह को समस्त प्रजातियों का उद्धारकर्ता कहा गया है। और प्रभु यीशु मसीह ही समस्त जाति का उद्धार दिलाने, समस्त जाति को मुक्ति दिलाने, शांति दिलाने, मार्ग दिलाने, सत्य दिलाने और जीवन दिलाने के लिए इस दुनिया में आए थे। और वो मारे गए, गाड़े गए और कब्र में रखे गए, लेकिन तीसरे दिन कब्र को चीर कर, मौत को जीत कर देह सहित स्वर्ग पर चढ़ गए, जहाँ से वो फिर से न्याय करने के लिए आएंगे। आमीन। वो सामर्थी हैं और आज भी अपने लोगों की दुहाई को सुनते हैं, और इसीलिए हर चर्च में गवाहियां बनती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो, जाकर सारे लोगों से, सारी जातियों से कह दो कि मैं जगत की आखिरी छोर तक तुम्हारे साथ हूँ। मैं मार्ग जीवन सत्य हूँ, बिना मेरे कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे आशीष दिलाने के लिए इस दुनिया में आए, फिर से उस अदन की वाटिका में पहुंचाने के लिए इस दुनिया में आए, फिर से वो सब कुछ दिलाने के लिए जिसे शैतान ने आपसे छीन लिया था, मुझसे छीन लिया था, वापस दिलाने के लिए इस दुनिया में आए। मेरे अजीजों, यदि आपको 2024 में अब तक कोई आशीष नहीं मिली है तो आज ही प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे, क्योंकि उसका वचन कहता है यूहन्ना 15:16 में और 14:13 में, यदि तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे तो वो तुमको देगा। आइए उसके नाम से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमको अपनी उपस्थिति से, अपनी शांति से भरे। आमीन। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता। ओ थैंक यू जीसस।
हम नाश ना हो गए, ये आपकी महाकरुणा है। हम मर मिट नहीं गए, ये आपका अनुग्रह है, दया है, कृपा है, भलाई है। धन्यवाद हो प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तेरा वचन कहता है हर एक अच्छा दान और वरदान ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय लॉर्ड जीसस, होली स्पिरिट हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू पिता, आप भले हैं, आप पृथ्वी की आखिरी छोर तक हैं। आप मेरे परमेश्वर हर कण, हर एक कण में अधिकार रखने वाले प्रभु हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इनवाइट करते हैं पिता, आज जितनों ने इस प्रार्थना को सुना है वो सच में धन्यवाद के बलिदान तेरे कदमों पे चढ़ाएं। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु जी, जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यदि वो बीमारी के बिस्तर पर हैं, तो तेरी संपूर्ण सामर्थ्य से, संपूर्ण रीति से, सर के बालों से लेकर पैरों के नखून तक चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। प्रभु जी, जो कमजोर है, निर्बल है, तेरी सामर्थ्य से, तेरे बल से इनकी हड्डी हड्डी में, नसों में, खून पानी में, जान जिस्म रूह में तेरी सामर्थ उतर आए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी, जो डिप्रेशन में है, आज वो तेरे आनंद से भर जाएं, तेरे आनंद में मगन हो जाएं। हाँ मेरे यीशु, तेरे सामर्थ्य नाम से प्रभु जी, जो निराशा में है वो तेरी आशा से, उम्मीद से भर जाएं कि तू आशा से ज्यादा भरपूरी का परमेश्वर है। हाँ मेरे यीशु, तेरे सामर्थ्य नाम से प्रभु जी, जो कर्जे में है, दबे हुए हैं, जो कर्जे से लदे हुए हैं, जो कर्जे में दब गए हैं पिता परमेश्वर, आज वो तेरी महिमा के धन से भर जाएं और छूट जाएं अपने कर्जों से यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, जिनका परिवार टूट गया है, बिखर गया है, वो तेरी उपस्थिति से, तेरी मौजूदगी से भर जाए मेरे यीशु मसीह तेरे नाम से मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, जो हारे हुए हैं, गिरे हुए हैं, बिछड़े हुए हैं, ठुकराए हुए हैं, आज तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा संभाले जाएं, खड़े किए जाएं, जिताए जाएं, प्रेस किए जाएं यीशु के सामर्थ्य 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 नाम से, तेरी पवित्र आत्मा से भर जाएं। प्रभु जी, हम ये घोषणा करते हैं, हमारा परमेश्वर जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है, परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, इतिहास रच देने वाला परमेश्वर है, नई सृष्टि, नया आकाश बना देने वाला परमेश्वर है, नई हड्डी, नया मांस गूदा बनाने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, जो गड्ढे में है मेरे पिता परमेश्वर, वो सबसे ऊंची चोटी पर खड़े कर दिए जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर, जो अनाथ हैं वो तेरी संगति में, ओ हालेलुया, एक बड़ी संगति का बड़ा हिस्सा हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु, जो सच में मेरे पिता परमेश्वर तेरी ओर दृष्टि लगाते हैं, तेरी रोशनी से भर जाएं यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो विधवाएं हैं उनसे प्रेम कर मेरे प्रभु, और अपना प्रेम उन पर जाहिर कर प्रभु यीशु के नाम से। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी इस प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देने वाले परमेश्वर हैं। पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं एक एक के जीवन पर, हम आपको इनवाइट करते हैं। ओ हालेलुया, परमेश्वर आप अधिकार लें, पवित्र आत्मा जी आप अधिकार लें, छू ले मेरे यीशु मसीह के नाम में। आपसे हमारी प्रार्थना है, हालेलुया। तीसरे स्वर्ग तक पवित्र आत्मा जी इस प्रार्थना को पहुंचाएं, हाँ और आमीन में उत्तर लेकर मेरे हर एक भाई बहन की गोद में पहुंचाएं। आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी जयकार हो, आपकी गवाही बने प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे पिता। टूट जाए वो जुआ जो शैतान ने इनके लिए डाला है, और शखा मलदे से के विरोध सुखो, तेरा अभिषेक
अभिषेक आए मेरे परमेश्वर, हालेलुया। बंद करते हैं उन दरवाजों को जो शैतान ने इनके लिए खोल रखे थे, और उन बेचारों को जो मन में कंफ्यूजन, डिप्रेशन, टेंशन को लेकर आते हैं, यीशु के नाम से बंद करते हैं, बंद करते हैं, बंद करते हैं, बंद करते हैं। आग और फायर से, पवित्र आत्मा के जलाल से फायर डालते हैं, फायर डालते हैं, फायर डालते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से शैतान के, दुष्ट आत्मा के सारे दरवाजों को बंद करते हैं, इनके घरों से, इनके जीवनों से, यीशु के सामर्थ्य के नाम में। हालेलुया। ओ शन्ना रदा सखा मामा हमारे देशों को बोले तेरी बा, परमेश्वर जो द्वार तूने खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता मेरे प्रभु। और हालेलुया। आज मेरे प्रभु तेरा स्वर्गीय धन का, आशीषों का, जलाल का, गवाही का, स्तुति, आराधना का द्वार स्वर्ग से इनके जीवनों पर, घरों पर खुल जाए यीशु के नाम में। प्रार्थना करने का द्वार, तेरे नाम को ऊंचा करने का द्वार, तेरे नाम के झंडे गाड़ने का द्वार, तेरी गवाहियों को रिसीव करने का द्वार आज इनके लिए खोलते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुल जाए यीशु के नाम में आग और पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। दुष्ट की चालों पर, शैतान की योजना पर जो भी इनके जीवनों में थी, आज यहोवा परमेश्वर के नाम से फायर डालते हैं। फायर, कैच यू फायर, रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में आई रिसीव फायर, कैच यू फायर। मैं आग को रिसीव करती हूँ और इनके जीवनों में फायर डालती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, तू ऐसा ही कर रहा है। ओ हालेलुया। अपने सामर्थ को, अपने जलाल को इनके बीच में प्रकट कर रहा है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। थैंक यू जीसस। ओ शन्ना हालेलुया, ओ शन्ना हालेलुया, ओ रबा तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। इस छोटी सी प्रार्थना को सुनने के लिए, हृदयों को बदलने के लिए, गवाहियां बनाने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद इस प्रार्थना को सुनने के लिए, तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम में मांगती हूँ। धन्यवाद कि तूने इस प्रार्थना को सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दिया। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम में पिता से मांगती हूँ, आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, ज्यादा से ज्यादा इस प्रार्थना को सुने विश्वास के साथ में, क्योंकि जब वचन खुलता है तो गवाहियां बनती हैं। जब वचन खुलता है अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब भी आप वचन सुनो तो उसको अपने हृदय पे रख लो, ऐसा न हो कि शैतान चुरा कर ले जाए, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है। इस वचन को सुने, रिसीव करें, शेयर करें और आमीन कर रिसीव करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।